हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो सितंबर 2024 के महीने में जारी की गई हैं। सितंबर महीने की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है फैमिली डिटेल से रिलेटेड आईएएस एंड एचसीएस ऑफिसर्स की। इंट्रा हरियाणा पर जैसे कि सभी एम्प्लॉयज़ ने अपनी फैमिली डिटेल्स एंटर की थी और उसको परिवार पहचान पत्र से मैप किया था, सेम उसी तरीके से आईएएस एंड एचसीएस ऑफिसर्स के लिए ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं कि कम्प्रीहेंसिव कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए इंट्रा हरियाणा पर अपनी फैमिली डिटेल्स एंटर करनी है सभी आईएएस एंड एचसीएस ऑफिसर्स को। उसके बाद फैमिली डिटेल्स को जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में चेकर है उसके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और फिर उन फैमिली मेम्बर्स को परिवार पहचान पत्र के साथ मैप करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन आईएएस एंड एचसीएस ऑफिसर्स के लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ईपीबीजी कैटेगरी में जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं नए उनसे रिलेटेड है। ग्रुप ए बी सी डी किसी भी पोस्ट पर अगर कोई एचपीएससी या एचएसएससी के थ्रू ईबीपीजी कैटेगरी में एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है 2013 से लेकर 2019 तक, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है इस फॉर्मेट में। और सेम इन्फॉर्मेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी भेजी जानी है। उसके लिए नीचे एक अलग फॉर्मेट दिया गया है। अगर आपके ऑफिस में भी कोई एम्प्लॉय लगा हो 23/1/2013 से लेकर 5/6/2019 तक, तो ये इन्फॉर्मेशन भेज दें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जीआईएस नॉमिनेशन से रिलेटेड है। जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसका जीआईएस फॉर्म 7 या फिर 8 भरा जाना होता है, लेकिन डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये फॉर्म फिल नहीं किया जाता। उसी से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि कोई भी नया एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है तो उसका फॉर्म नंबर 7 या फॉर्म नंबर 8 में उसका जो नामांकन है वो भर के इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक भेजनी होती है और ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कंपलसरी है। इस इंस्ट्रक्शन के साथ फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 8 एनक्लोज भी किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जो भी आपके ऑफिस में नया एम्प्लॉय ज्वाइन करे तो उसका ये फॉर्म ज़रूर फिल करवाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 2019 की जो एडवर्टाइजमेंट थी क्लर्क्स के लिए, उसमें जो रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था उसमें कुछ क्लर्क्स को निकाल दिया गया था और फिर उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था। तो इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा उन क्लर्क्स की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है और जिनको स्टे मिला हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी इसी से रिलेटेड है। इसमें वैकेंसी पूछी गई है ताकि इन क्लर्क्स को एडजस्ट किया जा सके, इसलिए सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी की डिटेल्स मांगी गई हैं। ये हाई कोर्ट का एक डिसीजन है सुमन देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। इसमें जो ऑर्डर हैं ऑनरेबल कोर्ट के उसको साइट किया गया है और वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है ताकि उन कलर्स को एडजस्ट किया जा सके इन वैकेंसीज़ के अगेंस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, जो हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस पास हुआ था अभी, जिसमें एचकेआर के तहत लगे हुए एम्प्लॉयज़ की सर्विस को सिक्योर किया गया है। उसमें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी एक कोर्ट केस से रिलेटेड है। CWP 2340/2023 जोरा सिंह के नाम से ये कोर्ट केस है। इस केस में जो 70% से अबोव डिसेबिलिटी का रूल लागू किया गया है हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल्स के रूल नंबर 143 में, रिटायरमेंट से रिलेटेड है ये है जनरल रूल्स का रूल नंबर 143 रिटायरमेंट से रिलेटेड। इसमें अगर कोई एम्प्लॉई 70% से ज़्यादा फिजिकल हैंडीकैप होता है तो उसकी रिटायरमेंट 60 ईयर्स में की जाती है, उसको 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो ये 70% वाले क्लोज को चैलेंज किया गया है इसमें, और इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने ताकि जो भी इससे रिलेटेड कोर्ट केसेस हैं उनका जवाब दावा टाइम पर दायर किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एलटीसी से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन आपने देख भी ली होगी। सरकार ने 1 साल के लिए एलटीसी का पीरियड एक्सटेंड कर दिया था उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने एलटीसी क्लेम नहीं की थी या जिनको एलटीसी मिल नहीं पाई थी। तो ये कई डिपार्टमेंट्स ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि ब्लॉक ईयर 2024 से स्टार्ट हो चुका है या नहीं नेक्स्ट एलटीसी का। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि ये 1 साल सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सटेंड किया गया था जिनके द्वारा एलटीसी क्लेम नहीं की गई थी। बाकी ब्लॉक ईयर वैसे ही चलते रहेंगे। 2024 से 2027 तक का ये ब्लॉक ईयर होगा और इसमें जिन्होंने पहले एलटीसी ले ली थी वो अपनी एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ जिन्होंने एक्सटेंडेड ईयर में एलटीसी क्लेम की थी उनको 2024 में एलटीसी नहीं मिलेगी, लेकिन 2025 में वो भी अपनी एलटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो एलटीसी के रिगार्डिंग ये इंस्ट्रक्शन इशू की है गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट
इंस्ट्रक्शन है वो मिसकैरेज लीव से रिलेटेड है। इसमें भी कई डिपार्टमेंट्स की क्यूरी थी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको मिसकैरेज लीव का बेनिफिट दिया जाए या नहीं। तो गवर्नमेंट ने इसमें भी क्लियर किया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए भी 45 डेज तक की मिसकैरेज लीव अप्रूव की जा सकती हैं पूरे सर्विस पीरियड के दौरान। अगर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल एम्प्लॉई को मिसकैरेज होता है या फिर लॉफुल अबॉर्शन होता है तो उस केस में उसको 45 डेज की मिसकैरेज लीव ग्रांट की जा सकती हैं मैटरनिटी लीव की तरह ही। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न से रिलेटेड है आईएएस ऑफिसर्स की। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि 2017 के बाद ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया था आईपीआर के लिए। जो आईएएस ऑफिसर हैं वो ऑनलाइन भी अपनी आईपीआर फाइल कर सकते हैं या फिर परफॉर्मा फिल करके उसको अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन कई ऑफिसर्स के द्वारा प्रॉपर फॉर्मेट में परफॉर्मा अपलोड नहीं किया जा रहा, इसलिए परफॉर्मा भी साथ एनक्लोज किया है। इस फॉर्मेट में अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल्स फिल करके ये अपलोड किया जाना है या फिर डायरेक्टली ऑनलाइन वो अपनी आईपीआर फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से सितंबर 2024 महीने में जारी की गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।